बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 12। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस। के जो हर क्वेश्चन है उसके नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर्स हाउ लाइकली इट इज़ दैट समथिंग विल हैपन। के मैथमेटिक्स की ब्रांच है कि किसी चीज़, हाँ, जो इस चीज़ को मेजर करती है कि किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आएगा। देयर आर यानी बी आएगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट 2 होती हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस भी कहते हैं, सैम्पल स्पेस भी कहते हैं। अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। द सैम्पल स्पेस फॉर रोलिंग अ डाइस इज। डाइस के ऊपर कितने, जो लूडो का दाना होता है, कितने नंबर लिखे, 6 लिखे होते हैं, तो उसकी सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है। अब नेक्स्ट है एन इवेंट दैट कंटेन्स अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जो सिंगल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये फॉर्मूला है, P is equal to N over NS. The probability of heads for tossing a coin is, head की कितनी होती है? 1/2 यानी हाफ होती है, टेल की भी हाफ ही होती है। The probability of letter E in word mathematics. वर्ड मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? E की, यानी E की तो जो है N E इसका 1 आ जाएगा और NS जो है टोटल इसके लेटर्स हैं 11, वो नीचे आ जाएंगे, तो 1/11। आगे सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट वे। इनको शॉर्ट वे में डिफाइन करना है। प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, आउटकम, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इन सारों की डेफिनेशन अब हम देखते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की मेजर है? कि चांसेस किसी इवेंट के कितने हैं टू अक्कर होने के, यानी किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, इसको हम मेजर करते हैं और इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं या किसी इवेंट के होने का कितना इम्कान है या कितनी पॉसिबिलिटी है, वो हम प्रोबेबिलिटी में मालूम करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है कैन गोट फ्लाई। क्या बकरी उड़ सकती है? अगर कोई पूछे आपसे तो कितने चांसेस हैं इसके? कभी उड़ नहीं सकती, इसका 0% चांसेस है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 0% है। और टॉस अ कॉइन, अगर एक कॉइन को हम फेंकते हैं, हवा में उछाल के फेंकते, टॉस करते हैं, तो उसका हेड या टेल आने के कितने चांसेस हैं? 50% चांसेस है उसकी हेड आएगी, 50% चांसेस है टेल आएगी। तो इसका मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और 50% प्रोबेबिलिटी है टेल आने की। इसके बाद एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज़ एनी फिजिकल एक्शन और प्रोसेस। एक्सपेरिमेंट जो है कोई भी एक्शन हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है। दैट इज़ ऑब्जर्व, जिसे ऑब्जर्व किया जाए, एंड द रिज़ल्ट इज़ नोटेड, और उसका रिज़ल्ट नोट किया जाए। जैसे एग्जांपल है, एक पेन आप नीचे फेंक देते हैं प्लास्टिक का, तो इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है?
या वो ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि ब्रेक ड्रॉप अ पेन इट ब्रेक्स और नो। तो ये एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन थी। एक दूसरी डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंट की, इन स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, यानी स्टैटिस्टिक्स में एन एक्सपेरिमेंट इज़ एनी प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा तरीका होता है दैट कैन बी रिपीटेड, जिसे हम रिपीट कर सकें मैनी टाइम्स, कई बार, एंड हैज़ अ वेल डिफाइंड सेट्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और उसका रिजल्ट का एक सेट हमारे पास हो। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसके रिज़ल्ट के बारे में किसी से भी आप पूछें, जितने रिज़ल्ट आए हैं हर बंदा वो एक ही जवाब दे। अब है सैम्पल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि एक सेट होता है जो जितनी भी आउटकम्स आ सकते हैं उनका सेट है। ऑफ एन एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हैं, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ, कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है, या एक एक्सपेरिमेंट की पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है, इज़ सैम्पल स्पेस, उसे सैम्पल स्पेस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स है नीचे। टॉस अ कॉइन, एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो क्या हेड और टेल दो ही उसकी आउटकम्स आ सकते, दो ही रिजल्ट आ सकते हैं ना, तो उसका सेट जो है वो ये सैम्पल स्पेस, ये एच टी है। इस तरह टॉस टू कॉइन, दो कॉइन्स को अगर हम इकट्ठा फेंकें, या दोनों के हेड्स आएंगे, या पहले का हेड दूसरे की टेल, या पहले की टेल दूसरे का हेड, या दोनों की टेल्स, यानी चार ही आउटकम्स हैं, तो ये पूरा सेट इसकी सैम्पल स्पेस है। रोला डाइस, एक दाना जो लूडो का हम फेंके तो क्या होते हैं, उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम्स ही आ सकती हैं। ये भी एक इसकी सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस, सैम्पल स्पेस को एस से जाहिर करते हैं। आउटकम कहते हैं रिजल्ट को, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को आउटकम कहते हैं। अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम, कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो पॉसिबल रिजल्ट होता है वो उसकी आउटकम होती है। यानी अगर हम टॉस करते हैं कॉइन को तो हेड और हेड आ सकती है, टेल, यानी हेड भी एक आउटकम है उसका, टेल भी एक आउटकम है। सिंपल इवेंट, एन इवेंट कंटेनिंग वन सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसका सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट हो उसे सिंपल इवेंट कहते हैं। सैम्पल पॉइंट क्या होता है? आउटकम होती है, यानी एक ही उसका रिजल्ट हो इवेंट का, उसे हम सिंपल इवेंट कहेंगे। उसका कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट कंटेनिंग एट लीस्ट 2 सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके कम से कम 2 आउटकम्स हो, 2 रिजल्ट्स हो, यानी 2 सैम्पल पॉइंट हो, उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। अब है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी हमें जितनी भी आउटकम्स आ सकती हैं, जितने रिजल्ट आ सकते हैं हमें पता हो, एंड एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और एग्जैक्ट जो रिजल्ट आना है, आउटकम आनी है, वो हम पहले ना बता सकें, इन एडवांस में ना बता सकें, इस कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है टॉस अ कॉइन, एक कॉइन को जब टॉस करते सिक्के को टॉस करते, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट विच आउटकम इट इज़ गोइंग टू कम, हम नहीं बता सकते कौन सी आउटकम आ सकती है। तो कौन सी आउटकम है, उसकी हेड आएगा या टेल, हम पहले नहीं बता सकते कि हेड आ सकता है या टेल आ सकती है, तो कोई भी रिजल्ट पहले हम उसका नहीं बता सकते। अब है इक्वली लाइकली इवेंट, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, दोनों 2 इवेंट्स को हम कहेंगे कि वो इक्वली लाइकली हैं। इफ़ दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ हैपनिंग, अगर दोनों का होने का एक जैसा चांस हो तो उन्हें हम, 2 इवेंट्स के अगर एक जैसा होने का चांस हो तो हम उन्हें इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं।
अब एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ इक्विलाइकली इवेंट्स। टॉस अ कॉइन, आप कॉइन को जब टॉस करें, ओनली टू पॉसिबिलिटीज़ एच और टी, के दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगी। देयर इज़ ओनली वन वे इन विच यू कैन गेट द हेड, आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप, यानी हेड हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन लैंडिंग अ हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे मालूम करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वन वे है, एक ही तरीका है, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 2 हैं, यानी 2, ऑल पॉसिबिलिटीज़ 2 हैं, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, हेड भी आता है टेल भी आता है। 2 ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 2 हैं, और जो हम चाहते हैं पॉसिबिलिटी वो है वन वे, यानी हेड जो है वन वे है। तो ऊपर हम 1 लिख देंगे, नीचे टोटल पॉसिबिलिटीज़ 2 लिख देंगे। 1 और 2 का मतलब हाफ, हाफ का मतलब 50%, यानी 50% चांस है कि हेड है। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी 1 और 2 है, हाफ है, और 50% है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, आधी प्रोबेबिलिटी हेड की है, आधी ही टेल। क्या हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं 50% प्रोबेबिलिटी हेड की और 50% प्रोबेबिलिटी टेल की है। तो इस तरह के हेड और टेल आने के एक जैसे ही चांसेस हैं। तो ये हेड और टेल, ये जो दो इवेंट्स हैं, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, दोनों का सेम चांस है। अब है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्टिव विद सर्टेनिटी। ये ऐसा है एक्सपेरिमेंट है जिसकी हम रिजल्ट्स को हम सर्टेनिटी के साथ, यानी यकीन के साथ पहले बता सकते हैं। बिफोर हैंड यानी पहले से ही, सच एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ऐड 2 नंबर्स 4 and 5, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम ऐड करें, या 2 नंबर्स को 4 और 5 को ऐड करें। तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन। द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया, 2 सिक्कों को टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेल्स आर ऑब्टेन्ड। प्रोबेबिलिटी हमने किस चीज़ की मालूम करनी है? कि टेल्स, दोनों की टेल्स हमारे पास आएँ। पहले हम सैम्पल स्पेस इसकी लिख लेंगे। तो सैम्पल स्पेस इसकी क्या होगी? सैम्पल स्पेस के 2 सिक्के हैं, उनके या तो हेड आ जाएंगे, हेड और हेड दोनों के हेड आएंगे, या पहले का हेड दूसरे की टेल, या पहले की टेल दूसरे का हेड, जो दोनों की टेल्स। ये सैम्पल स्पेस आ गई। अब हम NE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, NE number of favorable outcomes, favorable outcomes, फेवरेबल आउटकम देख लें दोनों की। आपको उसने क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है? 2 टेल्स हमारे पास हैं, तो 2 टेल्स के लिए सिर्फ नंबर ऑफ फेवर, सिर्फ एक ही आउटकम है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1। अब इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, NS, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वक्कर फॉर्मूला लिखेंगे। PE किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी NE ओवर NS, NE ओवर NS। NE क्या है? हमारे पास 1 है, और NS जो है 4। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई? 1 ओवर 4। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थी? प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेल्स आर ऑब्टेन्ड, प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेल्स आर ऑब्टेन्ड भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स भी लिख सकते हैं।
ऑफ 2 टेल्स इज इक्वल टू 1/4। आंसर आ गया हमारा। अब देखो 4 क्वेश्चन। द 2 डाइस आर रोल्ड, यानी 2 दाने रोल किए गए हैं, यानी 2 लूडो वाले दाने फेंके गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एन इवन प्राइम नंबर, क्यों ना प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो उन पे नंबर आए हैं दोनों पे, उनको ऐड करें तो इवन प्राइम नंबर आए। इवन प्राइम नंबर जो है सिर्फ एक ही है, वो है 2, और इसका मतलब कि उन दोनों पे 1 1 आया है और 1 1 को ऐड करें तो 2 आता है हमारे पास। यानी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि दोनों डाइस पे 1 1 आए। दो लूडो के दाने, उनके हम पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। लूडो के दाने एक पे 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। तो पहले 1 को सारों के साथ 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। फिर उसके बाद 2 के साथ सारों को कर लेते 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 आगे लिखेंगे। इसके बाद 2 5, 2 6, फिर उसके बाद 3 है, 3 1, 3 2, 3 3। इस तरह एक एक नंबर को एक लाइन में लिखते हैं तो इससे हमें क्वेश्चन में मिस्टेक होने का चांस नहीं होता। 3 4, 3 5, 3 6। अब हम 4 के साथ कर लेते हैं। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। अब फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये टोटल आउटकम्स हैं, यानी उसकी सैम्पल स्पेस हमने 2 डाइस की लिख ली। अब इसमें हमें कौन सा चाहिए, हमें वो चाहिए कि दोनों डाइस पे वो नंबर आए जिनको ऐड करें तो हमारे पास इवन प्राइम नंबर आए। तो वो ये 1 है, 1 1 है, यानी 1 1 को ऐड करें 2 आता है, तो 2 ही इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, सिर्फ ये एक ही है, NE number of favorable outcomes comes 1 आ गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स NS, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है देखें। आप इधर को देखें 1 2 3 4 5 6, और इधर को 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36, ये टोटल 36 होंगे, 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, PE इज इक्वल टू NE/NS, NS। तो क्या आएगा, ऊपर हम क्या लिखेंगे 1 और नीचे 36, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एन इवन प्राइम, प्रोबेबिलिटी दैट
The sum is an even prime. An even prime किसके इक्वल है 1/36। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिनर के बारे में। स्पिनर आजकल बच्चे यूज़ करते हैं, इस तरह का होता है। हम इस स्पिनर की बात नहीं इसमें करें, हम ये वाले स्पिनर की करेंगे। जैसे बचपन में भी देखा होगा कि इसको घुमाते थे, किसी एक नंबर पे आ जाता तो उसका कोई चीज़ लिखो, लॉटरी वगैरह वो हमें मिलती थी, जो आगे जहाँ पे जाके रुक जाता था। तो बच्चे लॉटरी वगैरह का खेल खेलते हैं इस वाले स्पिनर से। या ये आपने तारक अजीज शो में भी ये वाला स्पिनर देखा होगा, इनामात लोगों को मिलते थे जहाँ इसको घुमाने से रुक जाता। ये वाला स्पिनर है और इसके टोटल 8 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन में 8 पार्ट है। आपने अपने दिमाग में ये वाला स्पिनर रखना है, ये वाला नहीं रखना। अब देखें 5th क्वेश्चन है स्पिनर वाला। अ स्पिनर इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स नंबर 1 थ्रू 8। तो स्पिनर के 8 हिस्से किए गए हैं, 1 से 8 तक अभी मैंने आपको दिखाया था। इफ़ द स्पिनर इज स्पन, स्पिनर को घुमाया जाए। ये लें जी, ये स्पिनर है, इसके 8 पार्ट किए गए हैं और स्पिनर स्पन, इसको जब घुमाया जाता है ऐसे 1 थ्रू 8 यानी 1 से लेके 8 तक। इफ़ द स्पिनर इज इट्स सर्टन likely, unlikely, equally likely or impossible that it lands on a number less than 5। उसने कहा 5 से छोटे नंबर यानी 1 से लेके 4 तक अगर वो रुके तो ये बताइए सर्टन इवेंट है, लाइकली इवेंट है, अनलाइकली इवेंट है या इक्वली लाइकली इवेंट है या इम्पॉसिबल इवेंट है दैट इट लैंड्स ऑन नंबर लेस देन 5। तो आपने ये बताना है। तो देखिए 1 से लेकर 5 से छोटे नंबर भी 4 हैं और उसके अलावा भी 4 हैं। तो आधा चांस है कि इतने 5 से छोटों पे रुके, तो आधा चांस है ये 5 से लेके 8 तक बाकी 4 पे रुके, यानी आधा चांस इतने हिस्से का, आधा इतने हिस्से का। तो दोनों के हाफ हाफ चांस हैं। जब दो चीज़ों के, दो आउटकम्स के सेम चांसेस हों तो हम उन्हें क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट या इक्वली लाइकली उनको कहते हैं। तो इसके आंसर के साथ हम क्या लिखेंगे, इक्वली लाइकली। आल्सो फाइंड इस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपने मालूम करनी है और ये बताना कैसा इवेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा इवेंट है, इक्वली लाइकली, और इसकी हम प्रोबेबिलिटी अभी फाइंड आउट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 4 तक यानी 5 से छोटे नंबर। अब देखें ये हमारी सैम्पल स्पेस है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 5 मालूम करनी है। तो एक आउटकम है 1 2 3 4 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक 1 से लेकर 4 तक और एक 5 से लेके 8 तक। दो आउटकम्स हैं और हम अब इसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, NE number of favorable outcomes। फेवरेबल आउटकम्स देख लें, ये एक ही है, टोटल 2 आउटकम्स हैं लेकिन हमें ये 5 से छोटे नंबर वाले चाहिए, 1 है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितनी है, 2 हैं, NS टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE इज इक्वल टू NE ओवर NS, NE ओवर
एस। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ गई, P इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। एन ई 1 है यानी हाफ आ गई। तो ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लेस देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ numbers less than 5, 5 is equal to 1 over 2, ये आ गया। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे, if the spinner is spun, if the spinner is spun, it is equally likely that it lands on a number less than 5, यानी 1 से लेके 4 तक उसका हाफ चांस है आने का, और 5 से लेके 8 तक, तो दोनों ही ये जो इवेंट हैं ये इक्वली लाइकली हैं। अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 12 कंप्लीट हो गई है और हमारी क्लास 6 की मैथ्स की बुक भी कंप्लीट हो गई है। क्लास 7 में भी आप लोग मेरी वीडियोस देखें, क्लास 8 में भी देखें मैथ्स की, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.